नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल थिंकिंग पॉइंट में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देख चुका है कि मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, क्या उसका एकमात्र कारण अमेरिका और नाटो ही है। दोस्तों, जिन लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या जिन लोग न्यूज़ को फॉलो नहीं करते, वैसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये पता ही होगा कि फिलहाल रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो में, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक 30 देशों का एक जो ग्रुप है जिसका लीडर आप कह सकते हैं कि अमेरिका एंड ब्रिटेन है, उनके ग्रुप में शामिल ना हो यूक्रेन। ये रशिया चाहता है और यूक्रेन का जो भी मौजूदा प्रेसिडेंट है वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, इसी मतभेद के कारण जो है अभी फिलहाल जो है एक हफ्ता पहले रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया एंड ये युद्ध अभी भी, आज 7वां दिन है युद्ध का, युद्ध अभी भी चल रहा है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी तरह का हिंसा या युद्ध का सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं अभी भी जो युद्ध हो रहा है, मैं उस युद्ध का सपोर्ट नहीं करता हूं। जितने भी दोनों साइड के जो भी सैनिक मारे जा रहे हैं या यूक्रेन में जो आम नागरिक मारे जा रहे हैं, मैं इस चीज़ का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूं। लेकिन इस वीडियो को जब हम इस मैटर को डिस्कस करेंगे तो हमें दोनों पक्ष के इंटरेस्ट को, दोनों तरफ के जो है हित को ध्यान में रखकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यूक्रेन और रशिया का जो बॉर्डर है और उनका जियोग्राफिकल कंडीशन कैसा है। देखिए, रशिया और यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कंट्रीज के बीच में स्थित है यूक्रेन। एक तरह से अगर देखा जाए तो रशिया और पश्चिमी देश या यूरोपियन कंट्रीज के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है यूक्रेन। जियोग्राफिकली वो यूक्रेन का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो एक्चुअली में यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज जो भी पश्चिमी देश है उनके लिए और रशिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण यह है दोस्तों कि आप सभी को पता है कि जब से कोल्ड वॉर चालू हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जब से कोल्ड वॉर चालू हुआ है रशिया एंड दो सुपर पावर रशिया और अमेरिका के बीच में, तब से जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो पश्चिमी देश है, स्पेशली जो नाटो कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन देश है, वे सभी रशिया के एक तरह से दुश्मन देश ही आप कह सकते हैं। दोनों गुटों के बीच में दुश्मनी तब से, भले कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ है, बट ये सभी को पता है कि दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते आए हैं। अब जो है नाटो, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका 30 सदस्य देश है एट प्रेजेंट। दोस्तों, जब सोवियत यूनियन टूटा 1990 और 1991 के समय में, जब सोवियत यूनियन 13 अलग अलग देशों में टूटा, तब रशिया और नाटो के बीच में एक संधि हुआ था। रशिया कहता है एक संधि हुआ था, अमेरिका और नाटो इससे इनकार करता है। लेकिन कुछ दिन पहले जर्मनी ने भी उस संधि के बारे में जर्मनी मीडिया में भी उस संधि के बारे में चर्चा हुई है और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि जिसके हिसाब से एक संधि हुआ था। वो संधि क्या था? वो संधि ये था कि नाटो कभी भी अपने जो एक्सपेंशन है, अपने जो सेना का जो एक्सपेंशन है, वो रशिया की तरफ नहीं करेगा। यानी एटलीस्ट जो भी जितने भी कंट्रीज के बॉर्डर रशिया के साथ लगता है, उन कंट्रीज को तो अपने नाटो में बिल्कुल भी शामिल नहीं करेगा जो है नाटो। ये एक संधि रशिया और नाटो के बीच में हुआ था। लेकिन ये संधि तो ऑलरेडी टूट चुका है अगर आप कहें तो, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्रीज है जो सोवियत यूनियन का हिस्सा था कभी, और जब टूटा तो अलग देश का मान्यता मिला। उनमें से बहुत से देश अभी नाटो में शामिल हो चुका है। लेकिन यूक्रेन का मसला अलग है। यूक्रेन बहुत ही एक संवेदनशील जगह आप बोल सकते हैं रशिया के लिए, क्योंकि अगर यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि नाटो एकदम करीब पहुंच जाएगा रशिया के या मॉस्को के। मतलब रशियन बॉर्डर एकदम नाटो के साथ जुड़ जाएगा, जो रशिया अपने देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं मानता है, अपने देश की सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं मानता है। और यही मेन विवाद का जड़ है। रशिया इसी कारण चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। लेकिन यूक्रेन का जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो ये चाहता था कि भाई हम नाटो में शामिल होंगे और जो भी जैसा भी। दोस्तों देखिए, अगर हम रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रशिया को ये बिल्कुल हक है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिहाज से जो भी चीजें करना पड़े वो करे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि जो युद्ध अभी हो रहा है वो बिल्कुल सही है और युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, ऐसा नहीं था। लेकिन इसे एक उकसाने वाली हरकत भी कह सकते हैं नाटो और यूक्रेन की तरफ से। इस युद्ध को शुरू होने से 3-4 महीने पहले से रशिया का जो सेना है, रशिया ने अपना सेना जो है यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दिया था।
मतलब 3-4 लाख से भी ज्यादा सेना जो है यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात था। ये सैटेलाइट से भी हम देख सकते थे। अमेरिका भी 2-3 महीने से, ये अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है और जो यूके के खुफिया एजेंसी और भी देशों की जो खुफिया एजेंसी है, उनके तरफ से बहुत बार बयान आ चुका है कि रशिया कभी भी हमला कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। लेकिन रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट हमेशा आता रहा है कि अगर हमें लिखित में एक आश्वासन मिले यूक्रेन की तरफ से और नाटो की तरफ से कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, तो हम कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, और ये मतलब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर हमें रशिया को कोई खतरा होता है और यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है, तो हम स्वतंत्र है अपने देश की रक्षा के लिए, हमारे देश के लिए जो भी अच्छे चीजें होंगे उसके लिए हम करे से करे कदम उठाएंगे। ये रशिया ने ऑलरेडी पहले ही कह चुका था, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया था। 2-3 महीने से रशिया ने वेट किया, लेकिन इस प्रस्ताव का चर्चा भी नहीं हुआ नाटो के बीच में या यूक्रेन में। यूक्रेन एक्चुअली ना एक बहुत बड़े भ्रम में था। यूक्रेन एक ऐसे भ्रम में था कि हमारे पीछे तो पूरी नाटो सेना है, हमारे पीछे अमेरिका है, हमारे पीछे यूके है, फ्रांस है, हमारे ऊपर अगर रशिया हमला करता है तो पूरी दुनिया इनको जवाब देंगी, पूरे नाटो इनको जवाब। इस भ्रम में यूक्रेन जो है अपनी बर्बादी का जो स्क्रिप्ट है यूक्रेन ने खुद लिखा है। इस भ्रम में उनको अमेरिका का इतिहास पता होना चाहिए था, उनको यूके का इतिहास पता होना चाहिए था। अमेरिका अपने फायदे के बिना कोई काम नहीं करता है, और ना जाने से कितने देशों को अमेरिका ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के कारण, अपने इंटरेस्ट के कारण और ऐसी झूठी वादों से, झूठे प्रॉमिस के कारण बर्बाद कर चुका है। ये यूक्रेन को पता होना चाहिए था। दूसरी बात दोस्तों, चाहे आप कोई माने या ना माने, सभी पश्चिमी देशों को यह पता है कि रशिया के साथ सीधा लड़ाई, मतलब भले ही अगर पूरे नाटो सेना अगर रशिया के खिलाफ लड़ाई में उतर जाएंगे तो हो सकता है कि रशिया का हार हो, लेकिन ये सभी देशों को भी बहुत 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 बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। रशिया कोई खिलौना नहीं है, रशिया कोई एक छोटा मोटा कंट्री नहीं है, रशिया कोई आपका मतलब बांग्लादेश या अफगानिस्तान नहीं है। रशिया एक सुपर पावर है, एक न्यूक्लियर वेपन से मतलब सज्ज एक सुपर पावर है जो अमेरिका को सीधा टक्कर दे सकता है। मतलब ये कोई अमेरिका ही क्यों, अमेरिका के साथ और भी बहुत से कंट्रीज को अकेले हरा सकता है रशिया, इतना पावर वो रखता है। तो ये अमेरिका को भी पता है, यूके को भी पता है, लेकिन इनको अपनी जो एक रुतबा जो है ना हमेशा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसमें हमेशा एक मतलब एक रुतबा बना के रखना होता है, इसलिए बहुत से कमेंट पास करते रहता है। रशिया ये सब हरकतें नहीं करता है। पूरी दुनिया भी रशिया के खिलाफ हो जाएगी तो भी रशिया जंग में कूदने के लिए तैयार है। रशिया कभी हार नहीं मानने वाले कंट्री नहीं है। और रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही हार्ड फैसले लेने वाले एक व्यक्ति है। वो जो रशिया के जो खुफिया एजेंसी केजीबी के भी चीफ रह चुके हैं, और पूरी दुनिया उनके ये मानती है कि पुतिन क्या सोचता है ये कोई नहीं समझ सकता, और पुतिन के जो भी डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। और पुतिन खुद ये बहुत बार कह चुका है कि अगर कोई भी कंट्री या कोई भी व्यक्ति अगर रशिया को मिटाने की चाहत रखता हो तो हम पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, क्योंकि ऐसी दुनिया की हमें जरूरत ही नहीं है जिस दुनिया में रशिया ना हो। ये पुतिन का वर्ड टू वर्ड कोट कर रहा हूं मैं, उन्होंने रशियन लैंग्वेज में ये कहा है बहुत बार, बट मैं इसे आपको हिंदी में कह रहा हूं कि उनका सीधा ये लाइन है कि हमें ऐसी दुनिया की जरूरत ही क्यों है जहां पे रशिया ना हो, और अगर हमें रशिया को कोई मिटाना चाहिए, रशिया पर खतरा हो, तो हम पूरी दुनिया को तबाह करने से भी नहीं हिचकेंगे, हम परमाणु बम का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकेंगे। ये रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन का कहना है। अब दोस्तों बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन, हर जगह से यूक्रेन को सिंपैथी मिल रहा है, और ये बहुत दुख की बात है जो आम नागरिक मर रहे हैं और दोनों साइड के जो सैनिक मारे जा रहे हैं। ये कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, बट एक्चुअली में रशिया को उकसाया गया है अमेरिका और यूक्रेन की तरफ से। जब एक सिंपल से एक मतलब कि एक अगर आपको रिटर्न एक चीज से, अगर आपको ये रिटर्न प्रॉमिस से अगर आपके देश में हमला होने से बच सकता है, तो आपने क्यों अमेरिका के उकसाने पर इतनी बड़ी बड़ी डिंगे मारे, इतने बड़े बड़े क्यों बातें किए आपने। और अभी भी जब युद्ध का 7वां दिन चल रहा है, रशिया के प्रेसिडेंट अलग अलग जगह में, अलग अलग फोरम में भाषण दे रहे हैं, और ठीक है मैं समझ सकता हूँ एक राष्ट्र का अध्यक्ष होने के नाते आप इमोशनल हो जाएंगे और आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका देश बर्बाद हो, लेकिन उनको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है बर्बादी का कारण भी तो उन्हीं का एक दो स्टेप है। वो क्यों अमेरिका के ऊपर इतना अंधविश्वास कर बैठे थे। वो सोचे थे कि अमेरिका डायरेक्ट इस युद्ध में कूदेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कल ही अपने संसद में यह भाषण दिया है कि हम रशिया के साथ डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमारी सेना डायरेक्ट रशिया के साथ नहीं लड़ेंगे। हाँ, लेकिन अगर हम फाइनेंशियली और
वेपन्स के थ्रू, आर्म्स के थ्रू हम यूक्रेन को मदद करते रहेंगे, लेकिन ऐसे ज़्यादा दिन यूक्रेन टिक नहीं पाएगा रशिया के सामने। ये बातें ऑलरेडी समझ में आ जाना चाहिए था, एटलीस्ट युद्ध जब चल रहा है अब तो समझ में आ जाना चाहिए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट को चाहिए कि वो ये बोले कि हम एक स्वतंत्र देश है, हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी सेना को पीछे खींचिए। और इससे एक प्रॉब्लम क्या है, जब उनके देश में हमला नहीं हो रहा है, उनको नाटो में शामिल होना ही क्यों है? और नाटो का तो एक्चुअली में गठन ही इसलिए हुआ था कि रशिया के एक्चुअली तब के सोवियत यूनियन 1949 में जब सोवियत यूनियन था तब बहुत पावरफुल हुआ करता था, तो नाटो का गठन ही इसलिए हुआ था कि सोवियत यूनियन को दबाया जा सके। इस नाटो के गठन के पीछे का मंशा ही एक्चुअली बहुत खराब था, वो ईर्ष्या के कारण, रशिया के साथ ईर्ष्या के कारण नाटो का गठन हुआ था। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अमेरिका जब किसी देश को दबाने के लिए, कुचलने के लिए कुछ भी स्टेप ले वो सही ठहराता है, बट अगर कोई और देश अगर अपने सिक्योरिटी के लिए कुछ स्टेप्स ले तो वो गलत होता है। और क्या है ना, हमारी पूरी दुनिया की एक रीत है कि हम हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन कुछ भी बोलते हैं, वहां के नेता कुछ भी बोलते हैं तो पूरी दुनिया मानने लगती है। देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मैं इस युद्ध के खिलाफ हूं, मैं इस युद्ध का सपोर्ट तो नहीं करता हूं, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर रशिया को नाटो से खतरा है, और जब उन्होंने टाइम भी दिया उन्हें कि एक सिर्फ उनको आश्वासन चाहिए था कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, तो एक जंग को टालने के लिए क्या ये आश्वासन नहीं दिया जा सकता था? क्या ये इतना कठिन काम था? बिल्कुल भी नहीं था। अमेरिका ने अपने ईगो के कारण यूक्रेन का इस्तेमाल किया और यूक्रेन एक झूठे प्रॉमिस को मान लिया अमेरिका यूके के, जो बस डिंगे मारते थे कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूक्रेन अकेला पड़ गया, भले ही बाहर से कुछ मदद मिल रहा है लेकिन वो नाकाफी है, उससे कुछ नहीं होता है। इस पूरे युद्ध का एकमात्र कारण है नाटो और अमेरिका और यूक्रेन का फालतू जिद। यही जिद ने जो है रशिया को उकसाया है, और रशिया ने प्रॉपर टाइम दिया था इनको एक आश्वासन के लिए, ये आश्वासन वे दिए नहीं। और अभी भी जब युद्ध चल रहा है, अभी भी ये अपने मतलब सिर्फ सिंपैथी कलेक्ट करने में बिजी है यूक्रेन के प्रेसिडेंट। मैं मानता हूं कि वो ऑब्वियसली चिंतित होंगे और वो इमोशनल भी है, चिंतित भी अपने देश के लिए, लेकिन उनको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हम इस युद्ध का जो जड़ है, जो कारण है, वो तो सिर्फ नाटो में शामिल होने के लिए। अगर हम वो नहीं होंगे तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो एक आश्वासन दे देते, मान लीजिए जब युद्ध चालू नहीं हुआ था तब अगर एक आश्वासन दे देते कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, उसके बाद भी अगर रशिया आक्रमण करता यूक्रेन के ऊपर, तब पूरी दुनिया यूक्रेन को साथ देता और डायरेक्टली साथ देते। और मैं मतलब आपको कह सकता हूं कि इंडिया भी तब रशिया के खिलाफ बोलता और एक्शन लेता, क्योंकि वो गलत होता। लेकिन अभी जो है वो पूरी तरह से गलत नहीं है, अभी दोनों साइड जिम्मेदार है, बराबर के जिम्मेदार है। और स्पेशल चलिए मैं ये बोलता हूं कि यूक्रेन और रशिया तो एक्चुअल में इस मेन पात्र है इस युद्ध के, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, उनका क्या? और मतलब आप सोचिए, यूक्रेन उनके ऊपर मतलब विश्वास करे, आप ब्रिटेन का तो जो फंडामेंटल है, ब्रिटेन का जो नींव है, वही दूसरे देशों को कब्जा करना और उनके ऊपर शासन करना उनका नींव रहा है। ऐसे देश क्या इतना मानवता और उनकी ज्ञान दे रहे हैं और यूक्रेन इस चीज को मान रहा है? क्या हमें नहीं पता कि आधे से ज्यादा दुनिया को एक समय में ब्रिटेन कब्जा करके रखा था और उनके ऊपर कैसे कैसे अत्याचार करता था? क्या हमें नहीं पता? जब ब्रिटेन कमजोर हुआ, जब ब्रिटेन का तानाशाही कमजोर हुआ, तब वो धीरे धीरे आजाद करते गया। लेकिन हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज का हमेशा एक फंडा रहा है, एक तो हर जगह में इंटरफेयर करते हैं, और अगर उस इंटरफेयर में उनको ठीक है, अगर वो बड़े तो मतलब सबको दिखाते कि भैया देखो हमने इस चीज को हैंडल किया, हम बहुत बड़े देश है, ऐसा वैसा। लेकिन जहां पे वो कमजोर पड़ते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो, उनमें से भी वो कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल लेते हैं कि मतलब ये शो करने के लिए कि हमने ये शांति के लिए किया, हमने इसके लिए किया, हमने उसके लिए किया। पश्चिमी देश सिर्फ और सिर्फ अपना भला जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं और किसी भी देश को बर्बाद कर देते हैं। ये रियल फैक्ट है, चाहे कोई माने या ना माने। यूक्रेन, अफगानिस्तान, इराक, आपका सीरिया, हर देश बर्बाद हुआ है सिर्फ और सिर्फ इनके कारण। क्यों जाना आपको नाटो में? इस दुनिया में अभी सभी स्वतंत्र देश है, सब स्वतंत्र देश है। रशिया का कोई मंशा नहीं था कि यूक्रेन को दखल कर ले, यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर ले। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया मतलब बिना बोले यूक्रेन का साथ देता, लेकिन ऐसा तो नहीं था। सिर्फ एक अपने सिक्योरिटी के कारण, अपने सुरक्षा के मद्देनजर जो है रशिया ने यह कदम उठाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई रशिया ऐसा सीधा युद्ध क्यों किया भाई, और भी क्या बोल बाकी देश तो नहीं करता। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कल के डेट में चाइना बांग्लादेश में अपना सैन्य कैंप खोलता है, अपने सैन्य को बांग्लादेश के मिट्टी में उतारकर वहां पे उनका कैंप लगाता है और वहां से वो इंडिया को घेरता है, तो क्या इंडिया ऑब्जेक्शन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, 1000 बार करेगा। और ऐसा
मतलब कोई भी देश करेगा। अगर अमेरिका के किसी पड़ोसी देश में रशिया ने परमाणु बम मिसाइल तैनात कर दिया तो क्या अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे बहुत से ऑलरेडी पास्ट में ऐसे आपको बहुत से प्रूफ भी मिल जाएंगे। तो रशिया को क्यों हक नहीं है भाई अपने देश के लिए लड़ने का? और सबसे बड़ी बात यह है, रशिया कोई कमजोर कंट्री नहीं है। अगर यही पे इंडिया कमजोर तो नहीं है, लेकिन इंडिया बहुत ज्यादा हार्ड फैसले नहीं लेती है। हमको सालों से पता है कि पाकिस्तान में इंडिया विरोधी आतंकवादी को तैयार किया जाता है और हमारे देश में छोड़ा जाता है, सबको पता है। एक दो बार एयर स्ट्राइक और ये सब तो किया गया है, लेकिन क्या हमने कभी हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर? नहीं किया है। क्यों? ये हमारी, ठीक है, ये हमारी अपनी आपसी मामला है, लेकिन रशिया ऐसा नहीं सोचता है। रशिया और इजराइल हमेशा ये सोचता है कि भाई अगर हमारे देश को थोड़ा सा भी खतरा है तो दुश्मन देशों के हमला करने से पहले हम सामने वाले को हमला कर दें। और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना हर देश का फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन क्योंकि अमेरिका हमेशा सामने वाले कंट्री को दबाना चाहता है, इसलिए पूरी दुनिया में एक गलत मैसेज वायरल किया जाता है कि भाई रशिया गलत है, रशिया गलत है, रशिया गलत है। देखिए, युद्ध मैं अभी भी मानता हूं कि बातचीत पहले और समय देना चाहिए था, लेकिन इसके बाद क्योंकि इनको प्रॉपर टाइम मेरे हिसाब से मिल चुका था, इन्होंने सही कदम नहीं उठाया यूक्रेन और नाटो ने। नाटो को भी पता था जब युद्ध होने वाला है तो युद्ध को टालने के लिए आश्वासन देने की क्यों नहीं दिए? सिंपल सी क्वेश्चन है, क्यों नहीं दिया गया आश्वासन? दोस्तों, मैं इस वीडियो को मैं एक रैंडमली वीडियो बना रहा हूं। मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं आया हूं। ये सिर्फ जो चीजें जो मुझे लगता है, जो मैं फील करता हूं, और मैं जितने भी मीडिया हाउसेस देख रहा हूं, हर जगह में इस बात का सिंपैथी तो है कि यूक्रेन में आम नागरिक मारे जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन किसी भी न्यूज चैनल में, किसी भी न्यूज पोर्टल में मैं ये पढ़ने को नहीं मिल रहा है या ये देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई ये बात ही नहीं कर रहा है कि भाई इस चीज के जड़ जो रीजन है वो तो कोई और है यार। ना रशिया है ना यूक्रेन। यूक्रेन भी है, यूक्रेन भी, क्योंकि यूक्रेन को ये अपने देश के हित के लिए समझ जाना चाहिए था। लेकिन हर जगह में सिर्फ रशिया को गलत ठहराया जाए कि रशिया ऐसा कर दिया, रशिया वैसा कर दिया, लेकिन क्यों किया, किसके उकसाने पे किया, ये कहीं पे बात नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे लगा कि ये एक वीडियो तो बनाना ही चाहिए इस मैटर में। और मुझे अभी भी लगता है कि इस पूरे जो वॉर का जो जड़ है, जो कारण है, वो अमेरिका, नाटो और यूक्रेन खुद है। अगर यूक्रेन समय रहते इस चीज को समझ जाता, और सबसे पहली बात तो किसके ऊपर विश्वास किया है? अमेरिका के ऊपर। इन लोग कभी इनको सिर्फ अपनी स्वार्थ दिखता है। अमेरिका, ब्रिटेन, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर ये कोई और अफ्रीकी कंट्रीज होता तो शायद कुछ मैटर कुछ और होता। यहाँ पे तो अभी भी जो सैन्य और जो फाइनेंशियली मदद इन लोग कर रहे हैं ना, इनको थोड़ा दिखावा है दुनिया के लिए। इनको भी पता है कि डायरेक्ट सेना भेजेंगे तो हमको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। रशिया जो है कोई फालतू कंट्री तो है नहीं, इसलिए डायरेक्ट सेना नहीं भेज रहे, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कुछ फाइनेंशियल मदद और कुछ वेपन्स देके यूक्रेन को सांत्वना बस है। ये बस एक सांत्वना है दोस्तों। यूक्रेन की हार तो निश्चित है। अगर उसके पहले कोई पहल नहीं किया गया तो यूक्रेन की हार तो निश्चित है, लेकिन इस हार का रीजन भी यूक्रेन खुद है और उनका ब्लाइंड ट्रस्ट करना अमेरिका और नाटो के ऊपर। और एक्चुअली में नाटो में शामिल होने की जरूरत भी नहीं थी यूक्रेन को। रशिया कोई जबरदस्ती आक्रमण, उनके देश को कब्जा करने की कोई मनसा उनकी नहीं थी। रशिया का एक विधायक है, अब विधायक बोल सकते हैं, मतलब वहां पे कुछ और टर्म्स है, बट हम विधायक समझ सकते हैं, अभय सिंह, जो एक्चुअली में बिहार का लड़का है। 1991 में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए रशिया गया था, फिर वही के होकर रह के वहां पे बिजनेस चालू किया और आज वहां के सदन के सदस्य है। उन्होंने कहा है कि हमने एक्चुअली में युद्ध कर ही नहीं रहे, हम युद्ध कर ही नहीं रहे। अगर हमें युद्ध ही करना होता, फुल फ्लेश्ड वॉर करना होता यूक्रेन में, तो हमारे लिए एक दिन का काम है। हमारे पास जितने आर्मी है, जितने भी और भी वेपन्स है एंड जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स है, उससे हमको अगर फुल फ्लेश्ड वॉर करना होता यूक्रेन के, तो हमारे लिए एक दिन का 24 घंटे के भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए। बट ये एक्चुअली वॉर नहीं है। हम जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, उस टाइप का हम सिर्फ सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं, हम वॉर नहीं कर रहे। और हम वहाँ के आम नागरिकों को, हमारे सेना को प्रॉपर ये जो है मिला हुआ है, ऊपर से ये कमांड मिला हुआ है कि आम नागरिकों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो दोस्तों, कहने का मतलब कि रूस का भी ये मनसा नहीं है कि उसके ऊपर, क्योंकि आज के जमाने में किसी देश को कब्जा करना एक तरह से इम्पॉसिबल है, लेकिन रूस ये जो कदम उठाया है, ये एक्चुअली में वेस्टर्न कंट्रीज और यूक्रेन के उकसावे में ये कदम लिया गया है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे का बस एक ही मोटो था, ये बताना कि इस युद्ध का एक्चुअली में विलेन अगर हम निकाले तो यूक्रेन खुद भी है और वेस्टर्न कंट्रीज और नाटो है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा
और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।